दोस्तों, चाहे मर जाना, पूजा पाठ करना न करना, परंतु 9 मई शुक्रवार के दिन 11 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर से करना। जन्म जन्मतर की गरीबी दूर हो जाएगी और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। रोग बीमारियां दूर होंगी, पुत्र प्राप्ति होगी और इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। प्रिय दोस्तों, 9 मई शुक्रवार के दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष पड़ने जा रहा है और यह इस महीने का अंतिम प्रदोष है। तो ऐसे में एक मुट्ठी गेहूं के दाने से आपको यह एक विशेष उपाय करना है। वैसे तो दोस्तों, भगवान शिव को जल, शहद, दूध, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाने से प्रसन्न किया जा सकता है। शिवलिंग पर काले तिल, चावल, जौ, गेहूं, चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल और काली उड़द चढ़ाने से विभिन्न लाभ मिलते हैं। अगर आपको कोई ऐसी मनोकामना है जो तत्काल ही पूर्ण करनी है, कई वर्ष बीत चुके हैं और लोग आपको ताना दे रहे हैं, तो ऐसी में महादेव है जो आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकती है। ऐसे में यह 11 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर से कीजिएगा। आज के खास वीडियो में और विशेष उपाय बताने वाली है जो जल्दी से जल्दी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इनको करने से आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाएंगी और घर की कंगाली दूर हो जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रदोष का दिन भगवान शिव का दिन होता है और इस दिन प्रदोष काल में की गई पूजा पाठ से भगवान भोलेनाथ इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी आप चाहते हैं, चाहे धन प्राप्ति की इच्छा हो, पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, चाहे आपकी मनोकामना कैसी भी क्यों ना हो, वह तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव को भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वह ऐसे भोलेनाथ हैं जिन्हें आप मात्र जल चढ़ाकर भी प्रसन्न कर सकते हैं। शिव की आराधना जीवन के कई कष्टों से छुटकारा दिला सकती है। यूं तो भगवान शिव पर जल और शहद से लेकर दूध, धतूरा और बेलपत्रों तक बहुत कुछ चढ़ाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवजी को अलग अलग अनाज अर्पित कर आप अपने जीवन की कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस बार का जो प्रदोष है बहुत ही शुभ दिन यानी कि शुक्रवार के दिन आया है। ऐसे में धन, लक्ष्मी और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 11 गेहूं के दाने का यह विशेष उपाय जरूर से कीजिएगा। आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होगी और किस्मत पूरी तरह से बदल कर रख जाएगी। दोस्तों, प्रदोष का अपने आप में खास महत्व होता है और इस बार 9 मई को पड़ने वाले इस प्रदोष का अपने आप में खास महत्व है। इस प्रदोष का लोग बेसब्री से इंतजार रहते हैं और इस प्रदोष को यानी शुक्रवार का दिन है तो इसे शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाता है। मात्र 11 गेहूं के दाने का विशेष उपाय आपकी हर कामनाओं को पूर्ण करेगा। तो चलिए आज चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से जानते हैं इस विशेष उपाय को। परंतु उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आने वाली और भी नॉलेजेबल वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। हम राशि अनुसार भविष्य भी जानते हैं, तो अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा ताकि आपको राशि अनुसार आपका भविष्य बता सकें। और हाँ, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए ताकि भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो जाए। देखिए, इस बार का जो प्रदोष है अपने आप में खास इसलिए है कि शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। तो ऐसे में 9 मई शुक्रवार के दिन आपको यह विशेष उपाय करना है। और जैसा कि आप सभी को पता है, सोमवार का दिन हो या प्रदोष का दिन, दोनों ही दिन भगवान शिव को जो है बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं। सोमवार का दिन भी भगवान शिव के निमित्त होता है और प्रदोष का दिन भी भगवान शिव के निमित्त होता है। तो ऐसे में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। वैसे तो महीने में 2 बार प्रदोष आती हैं और दोनों ही प्रदोष अपने आप में खास महत्व रखती हैं, परंतु अलग अलग दिन होने की वजह से इन प्रदोषों का महत्व बदल जाता है और व्यक्ति का भाग्य इन प्रदोषों में किए गए उपायों से बदल जाता है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे पुत्र प्राप्ति हो, धन प्राप्ति हो, इच्छा प्राप्ति के उपाय हो, तो आप जो है इन प्रदोषों को या विशेष उपाय कर लीजिएगा। आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी तो दूर होगी, मनोकामनाएं भी आपकी जो है पूरी तरह से पूर्ण हो जाएंगी। आपको इस दिन भगवान शिव की पूजा करनी है और शाम के समय इस दिन पूजा की जाती है।
ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष के दिन जो व्यक्ति अपनी विशेष मनोकामनाओं को कर पूर्ण करना चाहता है वह हमारे धर्मशास्त्र से निकाले गए उपायों को जरूर करें। देखिए, आपको बता दूं कि 11 चावल के दाने अगर कोई व्यक्ति 9 मई शुक्रवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर उपाय करता है तो उसकी हर कामना पूर्ण होती है। कैसा भी बिगड़ा कार्य हो, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी में उन्नति नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग पा रही, परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हैं, पुत्र प्राप्ति नहीं है या धन प्राप्ति नहीं है या घर में कोई दोष लगा हुआ है, तो ऐसे में आपको यह विशेष उपाय जरूर करना है। अगर आप 11 गेहूं के दाने प्रदोष काल के दिन इस महादेव के विशेष अचूक उपाय को करते हैं तो मात्र इस उपाय से आपकी किस्मत बदल जाती है। एकमात्र लोकप्रिय उपाय है और हमारे धार्मिक सांस्कृत ग्रंथों से निकला हुआ उपाय है। कल शुक्रवार का दिन है, तो आप अगर इसे शुक्रवार के दिन कर रहे हैं तो मान के चलिए शुक्रवार की शाम को आपको यह उपाय करना है, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, आपकी छोटी से छोटी कामना पूर्ण हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आपको सबसे पहले करना क्या है कि सबसे छोटी जो पुत्री है, जिसका नाम अशोक सुंदरी है, जो भगवान शिव की पुत्री है, उनके पास जाना है। जो शिवलिंग होता है वहीं पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, तो आपको मंदिर जाना है और जो अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग के पास में है वहां 11 चावल के दाने रखने हैं। उन चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में एक तांबे का लोटा होता है, उस तांबे के लोटे को आप जो है जरूर से लेकर जाइएगा, उसमें जल भरकर जरूर ले जाइएगा, थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा। अगर आपके घर में तांबे का लोटा ना हो तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से भी आप जो है तांबे का लोटा मंगा सकती हैं। तो फिर आपको उस तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है। सिर्फ माता पार्वती जी का जो हस्तकमल होता है, जिस पर शिवलिंग रखा होता है, जो गोल गोल होता है, वहां पर आपको जल समर्पित करना है, कहीं और नहीं समर्पित करना। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर तो नहीं करना है, शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। जो गोल गोल जलाधारी होती है उसमें आपको जल समर्पित करना है। अब आपके पास में जो 11 गेहूं के दाने हैं ना, उन 11 गेहूं के दानों को आपको अपनी मनोकामना और अपनी विशेष इच्छा को बोलते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप वैशाख माह की जो प्रदोष है इसको स्मरण करते हुए आपको समर्पित करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है कि हे महादेव, मेरी इच्छा नौकरी को लेकर है, मेरी इच्छा व्यापार को लेकर है, धन को लेकर है, गरीबी दूर करने को लेकर है, मनचाही इच्छा से शादी करने को है या विवाह में आने वाली रुकावटों को दूर करने को है। जो भी आपकी कामना है उसे बोलते हुए आपको जो है समर्पित कर देना है। अन्न समर्पित करने से जो है आपकी कैसी भी मनोकामना होती है वे पूर्ण होकर रहती हैं। अन्न का काफी महत्व होता है। अन्न में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। खास करके गेहूं समर्पित करने से जो है इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं। अगर दिन शुक्रवार का हो और प्रदोष पड़ जाए तो यह सोने पे सुहाग का काम करता है। कुछ करना ना करना, इस उपाय को जरूर करना। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत ही प्यारा सा दिन है और बहुत ही प्यारा सा उपाय मैंने आपको बताया है। ध्यान में रखिएगा, इस उपाय को प्रदोष काल में करना है। देखो, गुरुजी ने कहा कि भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं, न तो जो देवी देवता हमारे हैं न वह हमसे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद भर भर कर देते हैं। आपको यह उपाय अवश्य ही करना है। मान के चलिए सुबह के टाइम ना कर पाएं तो शाम को प्रदोष काल में इस उपाय को कर लीजिएगा। और शाम को प्रदोष काल का जो समय होता है वह मैंने पहले के वीडियो में भी बता के रखा है कि जो शाम को 5 बजे के बाद रात्रि 8 बजे के बीच में कभी भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद जो है आप देखेंगे कैसे आपकी दिन दुनी रात चौगुनी होती है। और हां, शाम के समय एक काम और जरूर से कीजिएगा, दीपक जरूर जलाइएगा। भोलेनाथ के मंदिर में दीपक जरूर जलाइएगा कि पूजा पाठ ना कर पाए, उपाय ना कर पाए, प्रदोष का व्रत ना धारण कर पाए या प्रदोष की पूजा ना कर पाए, तो शाम के समय भगवान भोलेनाथ के मंदिर दीपक जलाकर आ जाइएगा।
भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कुबेर ने गलती से दीपक जला दिया था, तो उसे जो है कुबेर का खजाना मिला था, और कुबेर चोर थे जो कि चोरी करने के उद्देश्य से भगवान शिव के मंदिर आए थे, जिन्होंने गलती से दीपक जला दिया था, जिसकी वजह से उन्हें कुबेर का खजाना भगवान शिव ने दिया था। ऐसा हमारी से महापुराण कहती है। तो आप तो फिर भी मानव हैं, और आपकी मनोकामना तो शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ से स्वीकार कर लेंगे, तो जरूर से कीजिएगा। इस दीपक वाले उपाय को कुछ ना करना, पर दीपक जरूर से जलाना। और आपको क्या करना है, एक काली मिर्च लेनी है। इसी दिन देखिए, ध्यान से सुनिएगा। एक काली मिर्च, ध्यान देना, काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो काली मिर्च आपको लेनी है। इसके बाद आपको लेनी है गोल भांति का दीपक। देखिए, दीपक आटे का लें चाहे माटी का लें, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा दीपक ले सकते हैं। वैसे शुद्ध दीपक अगर लेना चाहते हैं तो आटे का ले सकते हैं और शुद्ध आटे का दीपक बनाएं। बस आपको ध्यान रखना है कि उस आटे में आपको नमक या फिर हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है? तो आप एक बढ़िया सा दीपक बना लें और उस दीपक में गोल बाती लगाकर उस दीपक में आपको जो गाय होती हैं उनका घी भरना है। देखो, गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीजों को लेकर चले जाना है। बेलपत्र के पेड़ के पास देखो, गुरुजी ने अभी की जो सिमावरण कथा है उसमें बताया कि जो भी व्यक्ति प्रदोष में जो एक दीपक प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में धन की कमी नहीं रहती। देख सकते हैं कि आपके घर के आसपास जो आसपास बेल वृक्ष का पेड़ है या घर से काफी दूर पड़ता है और आप जा नहीं सकते, तो आगे हम यह भी बताएंगे कि फिर आप इस उपाय को कैसे करेंगे। अगर बेलपत्र का वृक्ष ना हो तो देखो, अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीजों को लेकर चले जाएं। और बेलपत्र के पेड़ के पास में अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की जो ओर मुख करके आपको खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको जो बेलपत्र की जड़ है उसको प्रज्वलित करना है, दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ का जो आपको 5 बार परिक्रमा लगा देना है। यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ का नहीं लगा सकते तो आपको दीपक के चारों ओर कुछ इस तरह से दीपक के ऊपर से 5 बार घुमा देना है, मतलब आरती जैसा कर लेना है। घुमाने के बाद आपको उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठकर हाथ जोड़कर आंखें बंद करके आपको जो है आपके जीवन में समस्याएं हैं, घर से लक्ष्मी का निवास नहीं है, घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर रही हैं, जीवन में जो भी समस्याएं हैं तो उस समस्याओं को आपको विनती करना है, ठीक है? अब इसके बाद यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ ना हो तो आप इन सब चीजों को ले जाकर के शंकर जी के मंदिर में और शिव जी के मंदिर में पहुंच करके आपको इसी दीपक को आपको शिव जी के मंदिर की जो चौखट होती है ना, वहीं पर आपको इस दीपक को जलाना है। और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और जीवन में जो भी समस्या है, चाहे वह समस्या परिवार को लेकर हो या धन को लेकर हो, वह अपनी समस्या बोलनी है और बोलने के बाद आप उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। घर में लक्ष्मी जी का निवास हो, ऐसी कामना करना। देखिए, शंकर जी के मंदिर की जो चौखट होती है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। यदि आप वहां पर दीप जलाते हैं तो इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी प्रसन्न होते हैं, जिनके आशीर्वाद से आपकी कामनाएं जो होती हैं वो पूर्ण होती हैं। यह छोटा सा उपाय जरूर से कीजिएगा। बहुत ही उत्तम तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब हमारे गुरु आज्ञा से जो अगला उपाय है वह धन प्राप्ति का मां लक्ष्मी को आपकी ओर आकर्षित करने का उपाय है। मात्र 2 लौंग लेनी है, यानी कि आपको देव लौंग जो होती है उनका जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है
वह तेज का प्रतीक होता है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना है। हो सके तो आप दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। शुद्ध आटा गूंथ कर उसका भी तैयार कर सकते हैं, परंतु उसमें जो है आपको नमक का प्रयोग नहीं करना है, शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर पहुंचेंगे, तो मंदिर में जैसे ही आप इस चौखट के पास जाएंगे, जो मंदिर की चौखट है, तो वहां सीधे हाथ की तरफ, जैसे कि आपका सीधा हाथ है, वहां पर एक गोलवाती का दीपक आपको लेकर के जाना है और उससे सबसे पहले आपको प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां प्रवेश करते हैं, तो उसके सीधे तरफ आपको यह गोलवाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करना, इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल है, उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पत्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 लौंग हैं, यानी कि एक लौंग का जोड़ा है, उससे आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्याएं चल रही हैं, आपके जीवन में जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें आपको बोल देना है। और यह जो लौंग का जोड़ा है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे ही आप यह 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, तो अपना हाथ जो वहां पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की यह जो परेशानियां हैं वह दूर हो जाएं। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानियां चल रही हैं, कर्जे की समस्याएं चल रही हैं, या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, घर के आर्थिक संकट हैं, यह सभी दूर हो जाए। व्यापार आपका ढंग से चले, रोग बीमारी की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्याएं, उससे आपको महादेव जल्दी से जल्दी निजात दिलाएं। महादेव से बोल देना और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पे समर्पित की थी ना, उसे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों लौंगों को आपको शिवलिंग से उठाकर सीधे उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आपने आधा लोटा जल और बचाया हुआ था, उसी के अंदर आपको यह 2 लौंग डालनी है और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर आए थे, उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ, तो उसी आधे लोटे जल के अंदर आपको यह लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए, इस आधे लोटे जल में जिसमें आपने 2 लौंग डाले हैं, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के पास में। देखिए, बेल का जो पौधा होता है, वो यदि आपके आसपास नहीं है, कोई वृक्ष यदि आपके घर पर नहीं है, तो आपको सीधे कहां जाना है, ध्यान से सुनिए। आपका जो मुख है, जब आप बेल वृक्ष के पास जाएं, तो आपको जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है और पुनः अपने परेशानियों को भगवान से बोलते हुए आपको जला देना है। नहीं है तो शिवलिंग के पास में जाइएगा, शिवलिंग के पास में उपाय कीजिएगा, वापस से बेलपत्र के वहां पर भी बोल देने। और यह जो आधा लोटा जल है, इसे आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है और जो भी आपकी परेशानी समस्या है, उन्हें महादेव निश्चित ही दूर कर देंगे। अगर आप यह उपाय कर पाए तो करिएगा। अब अगले उपाय के बारे में जानते हैं। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इससे क्या होगा? आपके जीवन का अंधकार दूर होगा। 1-1 रुपए के लिए अगर आप मोहताज हैं, तो आपको रुपए पैसे के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यह सभी समस्या आपकी दूर हो जाएंगी। इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन में से जो अंधकार है उसे दूर करता है।
इसी के साथ में आपको एक चावल दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है। या चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर आता है। आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करता है। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है, और हरा मूंग जो है वह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए, हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है, और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों ही सामग्री आपको एक एक लेनी है, यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक चावल का दाना, हरा मूंग, दोनों ही तीनों ही सामग्री लेनी है। देखिए, हरे मूंग का दाना, चावल का दाना जो आप ले रहे हैं वह साबित होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को जो चीजें चढ़ती हैं वह साबुत चढ़ती हैं, खंडित नहीं चढ़ती हैं। इसी के साथ में यहां मात्र आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन ही आपको जो है इस उपाय को नहीं करना है। बाकी शुक्रवार का दिन है तो अति उत्तम है। तो सबसे पहले ये जो गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है और एक हरा मूंग का दाना है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। लेकिन यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। तीनों सामग्रियां लेनी आपकी परिपूर्ण हो जाएंगी। देखिए, यदि आपके जीवन में तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे, और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता जाएगा। और चावल का जो दाना है वह धन में वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है। और हरा मूंग जो है वह बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए, यह जो एक पात्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का जाप करते हुए, तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको जो है यह उपाय करना है। अधिक प्रभावशाली उपाय है। तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करें। बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं कि यह उपाय करते समय क्या इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को अगर आप घर नहीं कर सकते तो इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों, अगला प्रश्न जो आप लोगों का रहेगा वह यह रहेगा कि इस उपाय को लेकर आखिर हमें समय क्या करना है, यानी समय कौन सा होना चाहिए। तो सुबह तो आपको नहीं करना है, पर शाम के समय इस उपाय को करना है। शाम का समय बहुत ही उत्तम है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदोष के दिन भगवान शिव को कौन सी वस्तु अर्पित करने से क्या फल मिलता है और कैसे मनोकामना को पूर्ण करते हैं, ताकि आप सही विधि से सही चीजों का इस्तेमाल कर पाएं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय और अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा, ताकि हम राशि अनुसार आपका भविष्य बता सके। बड़ी ध्यान से देखिएगा, यहां से एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। शिवजी पर कौन सा अनाज चढ़ाने से मिलता है क्या फल? यह प्रश्न तो अक्सर हम सभी के मन में रहता है। तो आज हम आपको हिंदू पंचांग और शास्त्रों से निकली हुई जानकारी बताने वाले हैं। शिवलिंग पर पूजा करते हुए जब आप काले तिल चढ़ाने से मान्यता है कि जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। काले तिल चढ़ाने से पितृदोष शांत होता है, साथ ही इससे राहु के दुष्प्रभाव शांत होते हैं। शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हमेशा साबुत चावल ही चढ़ाएं, टूटा हुआ चावल न चढ़ाएं। प्रिय भक्त जनों, मई महीने में शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जो शुक्र प्रदोष कहलाएगा। पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल त्रयोदशी तिथि 9 मई 2025 को दोपहर 2:56 पर प्रारंभ होगी, जिसका समापन 10 मई 2025 को शाम होगी 5:29 तक होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र प्रदोष के दिन शिव पूजन करने व व्रत रखने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो सकती है।
शुक्र प्रदोष की पूजा संध्या के समय की जाती है। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर लें। शिव परिवार सहित सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजा करें। अगर व्रत रखना है तो हाथ में पवित्र जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। फिर संध्या के समय घर के मंदिर में गोधूली बेला में दीपक जलाएं। फिर शिव मंदिर या घर में भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना करें। अब शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुने। फिर घी के दीपक से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आरती करें। अंत में एयूएम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। अंत में क्षमा प्रार्थना भी करें। शिव जी की असीम कृपा पाने के लिए पूजन के दौरान शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें। इनको चढ़ाने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं।